पादुकुली नमन, गुल्प नमन, गुल्प चक्रण। जिनके ऑडियो ऑन है ऑडियो ऑफ करेंगे। 1 2 3 ऑडियो ऑफ करिए। सीमा अंजना जी। गुल्प चक्रण। अपोजिट साइड। सेकेंड लैग। अपोजिट साइड। वेरी गुड। चांद नमन। यहाँ पे हाथ रखेंगे। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए। तो आपको ऑडियो ऑफ करना नहीं आता क्या? मैं नाम से बोल रही हूँ तो भी ऑडियो ऑफ नहीं हो रहा है। लगता है आपको आता नहीं है किसी को भी। अब किया मैंने ऑफ। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। पैरों को ऊपर ही रखना है। सेकेंड लैग। कम से कम 10 बार। रोटेट करेंगे। पैरों को इस तरीके से रोटेट करिए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड पिंकी जी, वीडियो ऑन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। श्रोणी चक्रण। इस पैर को इस पैर पे रखेंगे। रोटेट। श्रोणी चक्रण रोटेट। अब मैं किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी, ठीक है? मुझे कौन अच्छा करता हुआ दिख रहा है? रोटेट। हम्म। अभी तो संजू मिश्रा जी। संजू मिश्रा जी बढ़िया कर रहे हैं। संजू मिश्रा जी को आज स्पॉटलाइट करते हैं। हमारे साथ कोच भी है वो। यस, वेरी गुड संजू मैम। सेकेंड लैग। दूसरे लेग से करेंगे। पूरा पीछे ले जाके रोटेट। वेरी गुड। पीछे ले जाके रोटेट। हम्म। रोटेट। वेरी गुड। फुल रोटेशन। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आज हमारे संजू मिश्रा मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, अब दोनों पैरों को पास में लाएंगे और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ऐसे फॉरवर्ड चाहिए, ऐसे। है ना? ऐसे जाएंगे फॉरवर्ड। लंबर को खींचिए। लंबर को खींचिए। 1 2 3 4। दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के 5। खींचिए लंबर को। है ना? लंबर को खींचेंगे। हाँ, खींचिए। हम्म। दोनों पैरों को पास में लाइए। भद्रासना। ऐसे। भद्रासना।
अच्छे से करना है इसको तो। ये तो बहुत जरूरी चीज है भद्रासना। प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह करने वाला आसन है ये। पश्चिम वाहिनी करता है। प्राण को, अपान को प्राण से मिलाने वाला आसन कौन सा है? तो वो है भद्रासना। इसको भद्रासन या फिर बटरफ्लाई पोस्चर या फिर क्या क्या बोलते हो आप। प्रेस कर, जोर जोर से। वेरी गुड। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। मणिबंध नमन। सेकंड हैंड मणिबंध नमन। मणिबंध चक्रण। अपोजिट साइड मणिबंध चक्रण। कोहनी नमन। कोहनी नमन। थोड़ा कैमरा आगे ले आती हूँ। हम्म। चक्रण रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। सेकंड हैंड रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। नेक रोटेट। होल्ड करेंगे। नेक रोटेट। होल्ड, सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए अगेन इनहेल and exhale. Opposite side. Release. ब्रह्म मुद्रा। Another side ब्रह्म मुद्रा। Again ब्रह्म मुद्रा। Full rotation. Neck rotation. Slowly, slowly rotate. Opposite side rotate.
रिलीज। लेट जाएंगे, पैरों के बल, पैर को ऊपर करेंगे, लेट जाइए, लाई ऑन अ मैट। आज हम abdomen वर्कआउट करेंगे। ऐसे लेट जाएंगे और डंबल्स को हाथ में रख लीजिए ऐसे, हाथ में ऐसे डंबल्स, सिंगल लेग अप, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोथ लेग्स अप, होल्ड करेंगे क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। पाद संचालन, पाद संचालन, आपसे डंबल नहीं उठ रहा है तो मत उठाओ, रख लो उसको नीचे, है ना। उठ रहा है तो उठाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। सिंपल पाद संचालन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपसे डंबल उठ रहा है तो उठाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। ठीक है। पाद संचालन, संचालन कीजिए पैरों का। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे। वेरी गुड। दोनों पैरों को सीधा करके रोटेट, क्लॉकवाइज पूरा रोटेट करेंगे। 1 2, पूरा रोटेट। 3, और पैरों की ये जो है घुटना, ये सीधा रखने की कोशिश करनी है ना। ठीक है, और उसको क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रोटेट, पैरों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। रोटेट। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड रोटेट। पैरों को पास में लाएंगे ऐसे, और एक लेग क्रॉस करिए, एब्डोमेन से टच करिए, होल्ड करेंगे पोस्चर में, सिंपल होल्ड करेंगे। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लेग होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Both legs hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो गर्दन को उठा के यहाँ पे लगाएंगे, होल्ड करेंगे क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट, साइड साइड में रोटेट करेंगे। 1 2, रोटेट। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब एक पैर सीधा करना है ऐसा, एक पैर को यहाँ पे लाके रखेंगे इधर, और ये हाथ यहाँ पर टच करेंगे, ये हाथ ऊपर ले जाएंगे पीछे की साइड,
और इस वाले हाथ की तरफ देखेंगे, ठीक है। फोल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस हाथ की तरफ देखना है, ये हाथ उधर उस साइड जाएगा और उस हाथ की तरफ देखना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस पैर सीधा। ये वाला हाथ, ये वाला पैर उठाएंगे, है ना। सेम आपको अपोजिट साइड करना है, ठीक है। मैं थोड़ा अपोजिट होके बता देती हूँ ताकि मेरा फ्रंट व्यू आए, है ना। ये पैर सीधा है, ये पैर सीधा है। ये पैर कहाँ गया, ये पैर इधर है। और ये यहाँ पर हाथ तक हुआ। ये वाला हाथ होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। रिलीज, वेरी गुड। बैठ जाएंगे आराम से। बैठ के बैठ जाइए और आपका जो चुन्नी या बेल्ट है वो निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, बेल्ट से शोल्डर ओपनिंग, है ना। किसी को भी स्पॉटलाइट करनी में शोल्डर ओपनिंग के लिए। कौन अच्छा कर रहा है शोल्डर ओपनिंग? हाँ, श्रीकांत सर आपके पास स्टिक है ना। और किस किस के पास क्या क्या है? ममता सोलंकी जी चुन्नी है, ममता सोलंकी जी को स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर करके आपको चुन्नी से 20 बार पीछे 20 बार आगे करना है। हाँ करिए, करिए। डाउन, फॉरवर्ड, वेरी गुड। पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। पूरा हाथ नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, पूरा हाथ नीचे। देखो आप ना आधे तक ही ना, हाँ ये यहाँ तक लेके जाओ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, अब आगे लाओ हाथ। अब आगे, आगे भी पूरा आगे तक लाना है, आगे भी पूरा आगे तक लाना है ना। आगे, ये आगे भी, यस वेरी गुड। करिए 10 बार पीछे, 10 बार आगे। धीरे 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 धीरे, कोई जल्दी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा शॉर्ट करो चुन्नी को, चुन्नी को थोड़ा शॉर्ट करो। हम्म, थोड़ा हाँ हाथ जो है वो थोड़ा सा बैंड होता है मैम। हाँ चलेगा? हाँ, चलेगा। थोड़ा बैंड कम हो ऐसी कोशिश करो, है ना। हाँ करो, पीछे ले एक्चुअली जाओ। ज्यादा पीछे नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, जब इसमें क्या होगा मैं बताऊं आपको, जब आप चुन्नी पीछे शॉर्ट करते हो ना, तो उसमें आपको थोड़ी तकलीफ होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, आपके पास एक्चुअली फिक्स स्ट्रिक, मेरे पास स्ट्रेचेबल है, ये फिक्स वाली है। जब जैसे मैंने इसको छोटा किया, है ना, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, तो मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसे करके जाएगा यूं, ठीक है। अभी ये आ जाएगा ये, फिर ये ऐसे करके जाएगा ये, नीचे तक जाएगा, फिर ये आगे आएगा, फिर ये थोड़ा ऐसे करके जाएगा। कष्ट होगा मुझे थोड़ा सा, फिर ये आएगा, फिर ये ऐसे कर जाएगा, ठीक है। चलिए, मार्जारी आसन, मार्जारी क्वेश्चन में आएंगे। मार्जारी बहुत दिनों से किया नहीं है, मार्जारी व्याघ्रासन। पिंकी मैम, पिंकी खनुजा जी कहाँ है? यस, मार्जरी पोस्चर बनाइए। हाँ यस, कैट एंड काउ पोस्चर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डीप इनहेल अप, डीप एक्सहेल डाउन, डीप इनहेल अप, डीप एक्सहेल डाउन, डीप इनहेल अप, डीप एक्सहेल डाउन,
Again inhale up and exhale down. Again inhale up and exhale down. Again inhale up. अब देखो मार्जरी पोस्चर आपका सही बना नहीं है पिंकी मैम, थोड़ा हाथ पीछे जाएगा इसका। मार्जरी एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर पोस्चर होता है। हाँ, यस, अब बना है, ठीक है, वेरी गुड। अगेन इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब वज्रासन में बैठ जाइए। पिंकी मैम वज्रासन में बैठिए। वज्रासन, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों पैरों पे हाथ रख दीजिए। हाँ, अब साइड पोस्चर दीजिए, उष्ट्रासन लगाएंगे। साइड पोस्चर, साइड पोस्चर दिखेगा प्रॉपर। अब हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। बॉडी को लिफ्ट करिए, हिप्स को अंदर करिए। हाँ, एक हाथ पीछे रखिए घुमा के। वेरी गुड, पूरा घुमाए। अब देखिए आपका शोल्डर ओपन नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, देख, अभी मैम ने हाथ को रोटेट करके पीछे किया। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ क्या डिफरेंस है। शोल्डर ओपनिंग क्यों करवाती हूँ, शोल्डर ओपनिंग का रीजन क्या है, देखो। मैम ने क्या करा, दोनों हाथ ऐसे रखे, उसके बाद जब बॉडी लिफ्ट करी, तो ये जब हाथ पीछे किया, ऐसे उनको हाथ करना पड़ा। पूरा पीछे से नहीं गया हाथ उनका, कैसे हाथ गया, साइड से यूं करके गया। मैंने अभी हाल पूरी तरह ऑब्जर्व किया। इसका मतलब कि आपका ये जॉइंट ओपन नहीं है, इस जॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा। इस जॉइंट पे वर्क कैसे होगा, मैडम को दिन रात यही करना पड़ेगा। ये ये क्यों करवाती हूँ, ताकि आपका ये जॉइंट खुले। अब जब आप जा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखिए, अब देखिए शोल्डर मेरा भी ओपन नहीं है, उनसे थोड़ा ज्यादा ओपन। अब मैं कान के पास ले जाऊंगा, तो बिना साइड में नहीं जाना चाहिए हाथ, हाथ बिल्कुल सीधा पीछे जाना चाहिए, सीधा, साइड में नहीं, ऐसे नहीं घूमना चाहिए। हाथ एकदम सीधा पीछे जाना चाहिए, यानी ये जॉइंट खुलना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि आसन की पहले ड्रिल, है ना। चलिए करिए, गलत नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वहां पर शोल्डर ओपनिंग की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ना, शोल्डर ओपन नहीं है। चलिए करिए मैम। हाँ, होल्ड करेंगे पोस्चर में। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब शशांक आसन में आ जाओ। शशांक आसन में आ जाओ, शशांक आसन। हाँ, दोनों पैर पास सामने रख के शशांक आसन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। होल्ड, वेरी वेरी रिलैक्सिंग आसन शशांक आसन, बहुत रिलैक्सिंग आसन होता है ये। आराम से, इससे क्या होता है, जिसको नींद नहीं आती ना, उसको नींद आने लग जाती है। भैया देखो दिवाली आ रही है, पूरी पराठे ज्यादा खाना मत, नहीं तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, है ना। और अपना शेक का रूटीन बिल्कुल फिक्स रखना आप लोग। रिलीज, वेरी गुड, आराम से बैठ जाएंगे, प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, आज हमने बैक बेंडिंग किया, आज हमने एब्डोमेन वर्कआउट किया। आज वार्म अप बहुत अच्छा कराया लगता है हमने। आप अपना जल पी लीजिए जितना बचा हुआ है, और उसके बाद हम प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट से 50 बार एक्सेल, भालभाती क्रिया।
अब ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली, इसको कहाँ रखोगे? लेफ्ट ईड़ा पर। क्या कहाँ पे रखोगे? ईड़ा पे। इसको क्या बोलते हैं? ईड़ा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्या बोलते हैं? ईड़ा। और राइट को क्या बोलते हैं? पिंगला। राइट को क्या बोलते हैं? पिंगला। पिंगला कौन सी नाड़ी होती है? सूर्य नाड़ी। कौन सी नाड़ी होती है? सूर्य नाड़ी। ईड़ा कौन सी नाड़ी होती है? चंद्र नाड़ी। ईड़ा कैसी होती है? ठंडी। और पिंगला कैसी होती है? गर्म। ठीक है। और प्राण का प्रवाह किधर होता है? कभी ईड़ा में होता है, कभी पिंगला में होता है, क्योंकि हम नॉर्मल साधक हैं। जो केवल कुंभक लगा लेते हैं ना, जो मतलब एडवांस करते हैं, उनका प्राण का प्रवाह बीच में होता रहता है। अब यहाँ पर तर्जनी को यहाँ रखकर अंगुष्ठ को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रख। और क्या करेंगे? भाल भाती क्रिया कितने बार करेंगे? 50 बार कम से कम। ठीक है, स्टार्ट करिए भाल भाती क्रिया 50 टाइम्स। अपोजिट सूर्य नाड़ी। रिलीज। भाल भाती क्रिया करने से क्या फायदा होता है? भाल भाती क्रिया कपाल शोधन करती है। दूसरा, भाल भाती क्रिया कफ को कम करती है। भाल भाती क्रिया वजन को कम करती है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ये क्रिया थी, अब करेंगे प्राणायाम। हाथ ऊपर करिए। तेजी से नासिका द्वार द्वारा सांसों को बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम इतना बढ़िया प्राणायाम है। वात, पित्त, कफ तीनों रोगों का नाशक है। कौन कौन से रोग? वात, पित्त, कफ तीनों रोगों का नाशक। लिपि ने 20 बार। रिलीज। वेरी गुड। इसको एक और बार करेंगे, एक सेट और। 30 का एक सेट और करेंगे। कितने बार? 30 टाइम्स। अभी हमने 30 टाइम्स किया था। सांस लीजिए। लोहार की धोपनी के समान तेजी से सांसों को बाहर फेंकेंगे। इससे क्या क्या फायदे होते हैं? तीनों रोगों का नाशक होता है। जिसका हार्ट पे लोड होता है, विजरल फैट बढ़ा होता है, वो भी इससे कम। पर ऐसा नहीं है, डाइट का रोल 80% होता है। आप सोचो कि भस्त्रिका प्राणायाम ही सब कर देगा और उधर चकली गुजिया सब खाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? रिलीज। वेरी गुड। यस, तो आज मैंने आपको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया है। इसकी प्रैक्टिस आप रात में भी करना, ठीक है? अब हम ध्यान करेंगे 2 मिनट का। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। शीतल हवाओं के स्पर्श को महसूस कीजिए। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान हैं। हम उनके स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं।
हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। वी आर ए पीसफुल सोल, हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल, हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल, हम एक खुशहाल आत्मा है। वी आर ए सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, हम एक आत्मा है जो लंबी यात्रा पर है। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। गुदाद्वार पर पूरा ध्यान। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेके जाएंगे। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेके जाएंगे। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लेकर जाएंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन अनाहत चक्र, हृदय चक्र। हम अपने ध्यान को अपने गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर लेके जाएंगे। सहस्त्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। इनहेल, गहरी सांस लीजिए। छोड़िए। अगेन डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए। छोड़िए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ। डीप इनहेल। ओम। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सवीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर पास। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करके ऊर्जा को उत्पन्न करिए। अपनी हथेलियों को अपने नेत्रों पर रखकर, अपने गालों पर रखकर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर रखकर प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने गुरु का स्मरण करिए, अपने आराध्य का स्मरण करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी सा, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्लीज टेल मी वन थिंग कि यस यस। वो जो चक्र है मैम वो कहाँ पर होते हैं, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब
सारे वो कहाँ कहाँ पर होते, तो प्लीज एक बार वो बताइएगा आप। आप पहली बार आए हो एक्चुअली, यहाँ पे सब लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं। जी आपका जी। और वीडियो ऑन करेंगे प्लीज, ममता जी। हाँ, देखिए हमारे 7 चक्र होते हैं, है ना। और सबसे पहला जो चक्र होता है, ये सूक्ष्म शरीर है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ठीक है। तो आप किसी का पेट काट के चक्र नहीं दिखेगा कभी भी आपको, सूक्ष्म शरीर है ये। ऐसा बताया गया है कि हमारी जो मूलाधार मतलब गुदाद्वार यानी जो एनएस होता है, वहां पर मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार, उसका नाम क्या है? मूलाधार। मूल आधार मतलब बेस। जैसे ये शरीर है, इसके बेस में यहाँ पर नीचे एनएस पे गुदाद्वार पे मूलाधार चक्र होता है। उसके बाद आप ऊपर जाते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं नीचे। ठीक है। इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी नाभि आती है, नाभि को मणिपुर चक्र बोलते हैं, मणिपुर। ठीक है। मणिपुर के बाद हमारा हृदय आता है, हृदय हृदय स्थित होता है लंग्स के नीचे यहाँ पर। ठीक है। इस लंग्स के नीचे यहाँ पर जो हृदय स्थित होता है, इसको अनाहदा चक्र बोलते हैं, अनाहदा चक्र। फिर हमारा गला आता है, गला। ये जो ये जो चक्र होता है, ये विशुद्धि चक्र होता है। उसके बाद हमारा होता है आज्ञा, मतलब जहां पे हम ये तिलक लगाते हैं, इसको बोलते हैं आज्ञा। ये होता है आज्ञा चक्र होता है। और सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हेड पर सहस्त्रार चक्र होता अच्छा। है ना। जो योगियों का जो मेन एम रहता है, हम जो भी आसन करते हैं, ये आसन जो है हठ योग, राजयोग के लिए किया जाता है। ठीक है। हठ योग जितना भी किया जाता है, राजयोग की प्राप्ति के लिए जाता है। राजयोग की प्राप्ति मतलब मनोन्मनी अवस्था। मनोन्मनी अवस्था मतलब कुंडलिनी का जागरण। कुंडलिनी को बाल रंडा बोलते हैं। बाल रंडा मतलब जो अविवाहित महिला होती है ना, बाल रंडा बोलते हैं उसको। कुंडलिनी आपके गुदा द्वार में मूलाधार चक्र के नीचे सर्पिणी के समान होती है। ऐसी सर्पिणी के समान ऐसी बैठी रहती है। ये कुंडलिनी को शक्ति बोलते हैं। और हमारे शिव का स्थान है ये टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार। शिव जी यहाँ बैठे हैं, शक्ति यहाँ बैठी है। अब ये शक्ति को योगी लोग उन्हें हट से, मतलब जो हम आपको भद्रासना कराया, भद्रासना क्या करता है? वो भद्रासना पैर वैर मैंने आपको चलवाया, उससे कुंडलिनी इरिटेट होती है। इरिटेट होती है, और मैंने आपको बताया कि ये ईड़ा होती है, ये पिंगला होती है, और सुषुम्ना नाड़ी बीच में चलती है। और ये जो मेरुदंड है पीछे, आप वो ओम स्तवन पढ़ते हैं ना, भ्रुकुटी महल चल हम्म। देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा, ओम सोहम सोहम करते करते पहुंचे दशमें द्वारा। मतलब कुंडलिनी की जागरण की बात हो रही है। ये बाल रंडा जो है, ये शिव से मिलना चाहती है। और ये कब मिलेगी? जब प्राण का मध्य में प्रवाह होगा। किसी भी हमारे नॉर्मल व्यक्ति का प्रवाह कभी भी मध्य में नहीं होता। मध्य में प्रवाह करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, हठ योग करना पड़ता है। और ये कुंडलिनी इरिटेट होती है, और ये सुषुम्ना में जब प्रवाहित होती है, तो ये सप्त चक्रों को भेदती हुई, सातों चक्रों को भेदती हुई शिव से मिलती है। और इसको बोलते हैं कुंडलिनी जागरण, है ना। और जो कुंडलिनी जागृत कर लेता है जो योगी, उसका मेन एम वही रहता है। हर योगी का मेन एम कुंडलिनी जागरण करना ही रहता है, जो अपनी शक्ति को शिव से मिला दे। और उसके बाद उसको मनोन्मनी अवस्था हो जाती है। मनोन्मनी अवस्था है ना, निर्बीज समाधि। मतलब उसके संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं रहता एकदम। मतलब जैसे आज हम क्या, हमारे मन में तो बहुत सारी चीजें चल रही है, प्लस माइनस ये वो बिल्कुल रिलैक्स वाली अवस्था, उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। मतलब कुंडलिनी जागरण के यही मेन एम रहता है किसी भी योगी का, कि वो कुंडलिनी जागरण को, बाल रंडा को शिव से मिलाए। ये मेन है। तो ये सप्त चक्रों पर जब आप कंसंट्रेट करते हैं, तो ये चक्र जो है अलग 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 ऑर्गन्स को भी करते हैं। जैसे विशुद्धि चक्र पे आप कंसंट्रेट करोगे तो थायराइड ग्लैंड स्ट्रांग होगी, है ना। जब आप मूलाधार चक्र पे कंसंट्रेट करोगे तो दूसरी चीजें होगी। हृदय चक्र पर, नाहचा चक्र पे कंसंट्रेट करोगे तो वो भावनाओं का स्थान होता है, तो भावनाएं हमारी स्ट्रांग होती है। और दूसरा एक प्रकार का ये मेडिटेशन टाइप भी है। जब हम आंखें बंद करके कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन भी स्ट्रांग होता है उससे। कंसंट्रेशन से ब्रेन भी हमारा स्ट्रांग होता है ना। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप वजन भी कम कर सकते हो, आपको कोई हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। अगर आप 15-20 मिनट ध्यान करते हो रोज, ध्यान करना मतलब मैंने अभी आपको सिर्फ 2 मिनट ध्यान कराया है, पर अगर आप 15 से 20 मिनट सिर्फ यही सोचते रहते कि आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान ही करते हो,
तो उससे ही आपका वजन कम हो जाता है। आपको कुछ बहुत हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो मेडिटेशन करना मतलब आपके शरीर में अग्नि बढ़ती है मेडिटेशन करने से। पता है आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है मेडिटेशन करने से। और जब अग्नि बढ़ेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। और जब मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो आप जो खाओगे वो पचा लो। ऐसा नहीं होगा कि जरा सा पराठा खाया मोटे हो गए, क्योंकि मेडिटेशन व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। तो मेडिटेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, पर मैं यहाँ इसलिए कम करवाती हूँ क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा क्या है बस बिठा के रख दिया। जबकि वो बिठा के रखने से इस पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा फायदा उसी से होता है। मेडिटेशन से ही होता है, पर लोग इसको थैंक यू समझते ही सो नहीं, मच मैम। है ना। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज आपको मैंने बताया कुंडलिनी के बहुत सारे नाम होते हैं। कुंडलिनी, कुटिलांगी, है ना, ऐसे कम से कम 8-10 नाम बुक्स में दिए हुए हैं कुंडलिनी के, जो सर्पिणी के समान होती है। कुंडलिनी भी बोलते हैं, कुटिलांगी भी बोलते हैं, और पता नहीं कितने कितने नाम, है ना। वो मैं आपको कल बताऊंगी। कुंडलिनी के बहुत सारे नाम, कुंडलिनी जागरण बोलते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच। और जो आपका ओम स्तवन है वो स्वामी कुवल्यानंद जी ने लिखा है, जिसको हम रोज पढ़ते हैं। और उसमें उन्होंने कुंडलिनी जागरण के बारे में ही वो पूरा बोला है। सोहम सोहम जपते जपते पहुंचो दशमें द्वारा हूँ, मेरुदंड में बंक नाल है ना, उल्टी गंग कहावे हो। उल्टी गंग मतलब क्या है? नॉर्मली गंगा ऊपर से नीचे बहती है ना, पर यहाँ पर प्राण कहाँ से जा रहा है? पश्चिम वाहिनी हो रहा है, ऊपर जा रहा है प्राण। यहाँ से कुंडलिनी को उठा के आपको नीचे से शिव से मिलाना है ना। तो सोहम सोहम जपते जपते पहुंचो दशवे द्वारा ओम, और उल्टी गंग कहावे हो। उल्टी गंग मतलब यहाँ से यहाँ ऊपर प्राण को अपान से खींचना। अपान को प्राण से खींचना मतलब अपान वायु नीचे होती है आपकी, कहाँ होती है? नीचे होती है, जिससे हमारा मोशन होता है, या जिससे हम उसको अपान बोलते हैं। और प्राण ऊपर होते हैं। तो जो व्यक्ति जो योगी होता है वो अपान को प्राण से मिलाता है, इन्हें नीचे की वायु को खींच के ऊपर करता है, तो उसकी कुंडलिनी जागृत होती है। और ये बड़ी प्रैक्टिस का खेल है। इसके लिए मतलब खेल क्या है, मतलब ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। पहली बात तो इसमें बहुत ध्यान करना पड़ता है, और मेडिटेशन करना पड़ता है, हठ योग भी करना पड़ता है जो आपको अभी करवाया गया है। और लगातार 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 घंटों घंटों करना पड़ता है, तब ये कुंडलिनी का जागरण होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं मैम ब्रेक के बाद। यस, एनी क्वेश्चंस? हाँ बोलिए। ये मैम यस मैम, वो तनु पवार मैडम को एक क्वेश्चन पूछना था, वो अभी लेफ्ट हो गए हैं, तो हाँ वो हाँ कल पूछ रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि उनको मैडम चिकनगुनिया हो गया था अभी, हाँ हाँ। तो उनके जॉइंट पेन बहुत होता है और बहुत मतलब स्वेलिंग रहती है मतलब पैरों में। तो वो पूछ रहे थे जरा उनको क्या कल करना बात चाहिए। करेंगे, कल जॉइंट हेल्थ के ऊपर ही सेशन लेंगे, है ना। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू गीता मैम, थैंक यू श्रीकांत सर, थैंक यू नीता व्यास, थैंक यू संजू मिश्रा मैम, थैंक यू वेरी मच। तो कल मैं आपको कुंडलिनी के 6 पर्यायवाची बताऊंगी कि कुंडलिनी के 6 पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो बता दिया मैंने, बाल रंडा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।